बनारस के शास्त्री घाट पे हैं और दो परिवार के बेटी गुम है। एक बेटी 4.5 साल से और एक बेटी लगभग 17-18 दिन से। बनारस में आए दिन लोग घूमने आते हैं, लेकिन जिस तरीके से बेटियों का लगातार गुम होना एक सनसनीखेज बना हुआ है। देखिए कि ये राजस्थान से ये परिवार आए हुए हैं लोग और अपनी बेटी को पोस्टर में दिखला रहे हैं कि ये हमारी बेटी है और इस पर मोबाइल नंबर भी लिखे हैं। 9/5/2023 को उनकी बेटी बनारस जंक्शन से गायब हो गई। और दूसरा अर्चना गिरी हैं उर्फ प्रिया, ये गाजीपुर की रहने वाली बेटी है। और देखिए कि ये पूरा परिवार अपनी बेटी की तलाश में बनारस के शास्त्री घाट पे बैठे हैं लोग और इस आस में बैठे हैं कि इनकी मदद प्रशासन करे। ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे हैं और क्या कुछ दिक्कतें आ गई हैं? देखिए, आज यहाँ तो हम लोग प्रदर्शन पे बैठे हैं शास्त्री घाट पे। दो बच्चियों के पक्ष में बैठे हैं, दो परिवारों के पक्ष में बैठे हैं कि जो एक राजस्थान से परिवार आया हुआ था यहाँ पे दर्शन पूजा करने के लिए, और एक परिवार गाजीपुर का है कि एक की बच्ची 2019 में खोई कैंट स्टेशन से, और दूसरे की खोई है कैंट स्टेशन से 15 दिन हो गए। और 2023-2019 में ये दो बेटियां जो खोई हैं। और ये माननीय प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। किसी ने नारा लगाया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इन लोगों का नारा ना कामयाब हुआ है ना कामयाब होगा, हमें लगता है। और सिर्फ नारा ही लगाते रह जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। और सशक्ति नारी का जो सम्मान है और नारी का सम्मान खो चुके हैं। अभी भी पुरुष प्रधान देश है। बेटियों के लिए ना प्रशासन कोशिश कर रही है, ना शासन कोशिश कर रही है, और ना ही ये इनको ढूंढ रही है। और सीसी कैमरे में 4 साल की बच्ची दिख रही कि दो लोग पकड़ के लेके जा रहे हैं। अभी तक कोई प्रशासन इसमें कोई ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ आश्वासन दे रही है कि ढूंढ लेंगे, मगर 4 साल में बच्चों को नहीं ढूंढ पाए। और अभी तक 17 दिन में इस लड़की को, राजस्थान वाली को नहीं ढूंढ पाए। हम कहना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, आपका संसदीय क्षेत्र है कि अगर इस तरीके की यहाँ पे हादसे होते रहेंगे, यहाँ पे इस तरीके का एक्सीडेंट होता रहेगा परिवारों के साथ, और यहाँ जो पर्यटक आने वाले उनके साथ ऐसा होता रहेगा, तो इस काशी को लोग त्याग देंगे और क्या काशी में नहीं आएंगे और भूल जाएंगी कि ये कौन बनारस है और कौन काशी है। इस तरीके की अगर से न्यूज़ पूरी जनता में जाती है और पूरे हिंदुस्तान में जाता है, देश प्रदेश में जाता है, तो ये इसकी सुंदरीकरण कराने से और इसको सिटी स्मार्ट बनाने से कोई फ़ायदा नहीं कि जहाँ पे लड़कियाँ सेफ नहीं, बच्चियाँ सेफ नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी आप क्या कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी आप क्या कर रहे हैं? संतों की सरकार में ऐसा होना संभव नहीं था, मगर हो गया ऐसा। और प्रशासन इतनी नाकाम दिख रही है। देख ली कितनी प्रशासन जो अभी तक खाली इनको, अगर से प्रशासन इनके पर कार्रवाई की होती, जांच वगैरह किए होते, ढूंढे होते, तो ये परिवार धरना पे बैठता। इस तरीके से आज इनको विरोध करना पड़ता। चिलचिलाती धूप में बैठे हुए हैं, बच्चों को लेकर भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। आए शर्म करो अपने शासन और सत्ता के ऊपर शर्म करो कि तुम ऐसे शासन सत्ता जो चला रहे हो कि जो किसी का न्याय नहीं कर पा रहे हो। आप किन्नर समाज से आते हैं, किन्नर समाज किस तरीके से मदद करेगा इन परिवार? देखिए, हम किन्नर समुदाय के बच्चों की बधाई जब बजाते हैं, बच्चों में नाचते गाते हैं, जब उनकी खुशियों में जाते हैं, तो उनके दुख में हम क्यों नहीं आएंगे? एक बेटी खोई है, उसके लिए हम रोड पे उतरेंगे, इसको न्याय दिलाएंगे। और जल्द से जल्द हम मांग करते हैं प्रशासन से कि इनके बेटी को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। अगर से ये नहीं ढूंढा जाता इनकी बेटी को, तो एक बहुत बड़ा देश में इसका माहौल बनेगा, आंदोलन होगा, धरना होगा इनके खिलाफ। ठीक है, आप क्या करेंगे जिस तरीके से यहाँ पे दो परिवार प्रदर्शन कर रहे हैं? और देखिए, हम लोग लगातार प्रयास किए अभी तक उनके चौखट पे बार आवेदन दे करके। हर बार आवेदनों की इतनी बड़ी जो है फाइल बन चुकी है, उस माँ के पास है, वो करके हमने देख लिया है। कहा जाता है कि लास्ट में जब इंसान हार जाता है ना, तो वो एक ऐसा रास्ता अपनाता है जहाँ से उसको एक उम्मीद जगती है। ये वही उम्मीद है कि यहाँ पे लोग आएंगे। और हमने सामाजिक संगठन से भी अपील किया है, लोगों से भी कहा है कि ये किसी की पर्सनल की बात नहीं है, किसी की मदद की बात है, एक बच्ची की बात है। इसमें आप लोग आइए और आ करके इनकी मदद कीजिए, क्योंकि ये बच्ची मिलनी बहुत ज़रूरी है। किस हालत में होगी, कैसे होगी, और अभी जो 9 मई को गायब हुई है कैंट स्टेशन से, उसकी स्थिति क्या होगी कोई नहीं जानता। और अभी 1 मई को भी एक बच्चा गायब हुआ था, सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि उसका अपहरण हो रहा है। बच्चा तो रिकवरी हो गया, लेकिन कौन था व्यक्ति, कैसे उठा के ले गया, क्यों ले गया, इसकी जानकारी नहीं मिली। कल ही अभी प्रशासन ने एक सूचना दिया है, न्यूज़ के माध्यम से हमने दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कि बहुत सारे बच्चे जो पकड़ने वाले गिरोह थे उन लोगों ने भंडाफोड़ किया है, पकड़ा है। सही है, ठीक है, लेकिन कम से कम ये कहाँ जाएंगे? ये तो 4.5 साल से परेशान है। गाजीपुर से यहाँ पे आना आपको लगता है कि आसान है?
और यहाँ लोकल के लोग जो है कि वो अगर बनारस की बात होती ना तब तक शायद बहुत आगे तक कुछ हो गया होता, ये बात दूर का है। वो राजस्थान से, उनके भाषा भी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है लोगों से मदद मांगने में। इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से ये बार बार अपील कर रहे हैं और आप लोगों से भी यही कहेंगे कि इनकी मदद कीजिए जितना हो सके। और हाँ, जब हम लोग चल पड़े इस राह पे तो दूर तक जाएंगे, चाहे वो लखनऊ हुआ, वो चाहे दिल्ली हुआ। ठीक, क्या कहेंगे ये जो बेटी आज और 2 परिवार आज यहाँ पे? हाँ, ये जो राजस्थान का है 15 दिन वाला, ये पुलिस प्रशासन कह रही कि आपकी बेटी भाग गई है। क्यों इतने श्योर हैं आप? क्या कार्रवाई की गई है इस पे? मैं जानना चाहती हूँ कार्रवाई क्या, कितने श्योर क्यों हैं कि बेटी भाग गई है? पुलिस प्रशासन की इसमें पूरी लापरवाही है। तो इतना कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे को खंगाले तो हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, जिसमें दिख भी रहा है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। सरस्वती मिश्रा निरंजना से हूँ। ये जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो लग रहा है, मगर बच्चे सुरक्षित नहीं हो पा रहे हैं। बच्चियाँ इतनी गायब हो रही हैं और कैमरा, सीसी कैमरा सब बेकार होता जा रहा है। और पुलिस प्रशासन अगर चाह ले तो ये बच्चियाँ 1 घंटे के अंदर मिल सकती हैं, ये मेरा दावा है। क्या कहेंगे मैडम आप? मैं शिव शक्ति सेवा फाउंडेशन की अध्यक्ष प्रीति रवि जायसवाल। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक माँ के लिए कितना दुखदायक है जब किसी बच्चे को एक थोड़ा सा चोट लग जाता है तो माँ कितनी व्यथित हो जाती है। और जिसका बच्चा जो है कि 4.5 साल से गायब है, तो सोचिए कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। तो यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा सविनय निवेदन है कि कृपया इन लोगों पे ध्यान दिया जाए और हमारे काशी का भी नाम बदनाम ना होने पाए, क्योंकि कैंट स्टेशन से इधर तो हम लोग काफ़ी सुन रहे हैं कि बच्चे लापता हो रहे हैं, जो कि ये बहुत दुखद है। और प्रशासन को इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। सीसी कैमरा तो हर जगह लगा हुआ है, फिर भी क्यों इस तरीके का विलम्ब हो रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा परिवार से बात कर लेते हैं। ये बताइए कि कहाँ से हैं और आपकी बेटी कब खोई? जब राजस्थान से हम। हाँ। मेरा नाम विनोद कुमार है, बेटी का नाम नीतू है। हाँ। तो हम हमारे परिवार के साथ दर्शन करने के लिए आए थे। करीब 15 लोग थे। तो रात की 8:20 तो बच्ची लापता हो गई। हमारे को ऐसा लग रहा है कि बनारस में हमारी बेटियां भी सेफ नहीं हो सकती। तो ऐसा डर लग रहा है कि हम ये दर्शन करने का अभी विचार भी नहीं बनेगा राजस्थान वासियों से। तो हमारी बच्ची अभी नहीं मिली, तो ऐसा लग रहा है कोई गिरोह में हो या अपहरण किया हुआ हो। अभी तक हमारी बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल पाया। तो अभी जितने भी अधिकारी है, प्रशासनीय है, इनके पास हम जाकर हमने हमारा आवेदन दिया है। तो ये सभी बोल रहे हैं, आश्वासन ही दे रहे हैं आपकी बच्ची मिल जाएगी। मिलेगी कब? अब कुछ क्या हालत में है वो तो वही जाने। ये जिसकी बच्ची गुम हुई है वो उसका दर्द वही समझे। कहाँ पे FIR कराए हैं आप? जी, GRP में करा रखा है। क्या आश्वासन मिला अभी? ये आश्वासन मिल रहा है, बस मिल जाएगी। मिल जाएगी। आपकी बेटी कब से गायब है? अब क्या कुछ आश्वासन मिला अभी तक? कहाँ किस अधिकारी से मिली है? 2019 से हमारी बेटी गायब है। कुछ इतनी नहीं मिला। हम बार बार वो पत्र लगाते रहे सबके पास, मगर कोई कह रहा है कि मिलेगी मिलेगी, 5 साल पर मिलती है, 10 साल पर मिलती है, ऐसे ऐसे हमको समझा देते हैं सर। आप उसके पिताजी हैं जी, क्या कहेंगे? हम जो है ले जाते हुए वीडियो फोटो सब कुछ है, लेकिन उसके अनुसार ये लोग खोज ही नहीं रहे हैं। कह रहे हैं कि मिल जाएगी मिल जाएगी। साफ स्पष्ट जिसका फोटो है उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं तो 25-30 वीडियो जो है वो इनके पास है। हमको 4.5 साल से दौड़ा रहे हैं। IG, DIG, SSP, कुछ नहीं तो 150-200 एप्लीकेशन हमने दे चुका हूँ। फिर भी बस यही मिल जाएगी कार्रवाई हो रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर जी। तो देखिए यहाँ पे 2 परिवार है, एक राजस्थान से है और दूसरा गाजीपुर से। आपको बता दें कि इनका सीधे तौर पे यहाँ की जो प्रशासन है उस पे नाराज़गी है। एक परिवार जो गाजीपुर से लगभग 4 साल से सैकड़ों एप्लीकेशन देने के बाद भी इनका कुछ सुना नहीं जा रहा है। और आप देखिए कि यहाँ पे बनारस के शास्त्री घाट पे ये बैठकर ये आस में है कि इनकी बेटी मिल जाए। इस तरीके से लगातार बेटियों का अपहरण और चोरी हो रहा है, तो इससे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे किस तरीके की प्रशासन अपनी काम कर रही है।
इनकी लापरवाही की वजह से और यहाँ पे चौतरफा सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, उसके बावजूद भी इस पे अंकुश लगाने में असफल दिख रहे हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कैंडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।